कुछ पुरुष तब तक सुधरते नहीं जब तक उनकी अकड़ को तोड़ा ना जाए। और सच कहें तो हर औरत को यह सीखना चाहिए कि बिना आवाज ऊंची किए, बिना बदतमीज हुए किसी की अकड़ कैसे चुपचाप तोड़ी जाती है। क्योंकि जो इंसान खुद को खुदा समझने लगता है, उसे आईना दिखाना जरूरी हो जाता है। अक्सर कुछ पुरुष रिश्तों में ताकत के खेल खेलते हैं। वो सोचते हैं कि प्यार का मतलब है कंट्रोल, इज्जत का मतलब है डर और औरत की चुप्पी उनकी जीत। लेकिन सच्चाई ये है कि औरत जब तक सहन करती है तब तक ही वो झुकती है। जिस दिन वो खड़ी हो गई, उसी दिन सारी अकड़ रेत की दीवार जैसी गिर जाती है। कोई चिल्लाकर मर्दानगी साबित नहीं करता, लेकिन कुछ लोग ये भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि औरतें बस रो सकती हैं, सह सकती हैं, लेकिन जवाब नहीं दे सकती। पर असली जवाब तब होता है जब एक औरत उनकी आंखों में देखकर मुस्कुराती है और फिर उस रिश्ते से, उस माहौल से, उस इंसान से बिना कुछ कहे दूर चली जाती है। वो चुप्पी उस आदमी की नींदें उड़ा देती है। उसकी सारी मर्दानगी, उसका ईगो, उसका कंट्रोल सब धरा का धरा रह जाता है। क्योंकि एक औरत जब बोलती है तो उसे बहस कहा जाता है, लेकिन जब वो चुप हो जाती है तो उसकी खामोशी पूरी दुनिया को हिला देती है। किसी की अकड़ तोड़ने का सबसे बेहतर तरीका है खुद को बेहतर बनाना, खुद को इतना मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना कि सामने वाला खुद सवाल करने लगे कि जिसे मैं कमजोर समझता था वो इतनी दूर कैसे चला गया बिना पलटे। और तब उस पुरुष को समझ आता है कि रिश्तों में ताकत से ज्यादा जरूरी होता है सम्मान, और कंट्रोल से ज्यादा जरूरी होता है बराबरी का साथ। अक्सर हम सोचते हैं कि मर्द की अकड़ तोड़ने के लिए हमें भी वही हथियार उठाने होंगे, गुस्सा, ताना या विरोध। लेकिन असली ताकत तब दिखती है जब आप बिना शोर किए सामने वाले को उसकी औकात दिखा देते हैं। जब आप बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुद की वैल्यू समझते हैं और वहां से चले जाते हैं जहां आपकी कदर नहीं है। और ये बात हर उस औरत को समझनी चाहिए जो आज भी किसी रिश्ते में दम घुटते हुए जी रही है। अकड़ तोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप बदला लें या अपशब्द कहें, बल्कि ये है कि आप उस इंसान को ये एहसास करा दें कि आपकी गैर मौजूदगी उसके घमंड से बड़ी है। और जब एक मर्द को ये एहसास होता है कि जिससे वो खुद को ऊपर समझता था वही आज उसके बिना खुश है, संतुलित है और आगे बढ़ चुका है, तब उसका ईगो अंदर से टूटता है। क्योंकि दुनिया का हर ऐसा पुरुष जो अपने अहम में जी रहा होता है, उसे तब सबसे ज्यादा चोट लगती है जब उसकी इग्नोर की गई औरत एक दिन बिना कुछ कहे इतनी बदल जाती है कि वो उसे वापस पाना तो चाहता है, लेकिन पास आने की हिम्मत नहीं कर पाता। और यही होती है असली जीत। जब आप बदले में चोट नहीं देते, बस खुद को इतना ऊंचा उठा लेते हैं कि सामने वाले की अकड़ अपने आप गिरने लगती है। और ये काम कोई जोर से बोलने वाला नहीं कर सकता। ये ताकत तो सिर्फ उस औरत के पास होती है जो अंदर से पूरी तरह जाग चुकी हो। एक जागी हुई औरत का सबसे खतरनाक हथियार होता है उसकी शांति। क्योंकि जिस दिन वो शांति ओढ़ लेती है, उस दिन सामने वाले की सारी चालें, सारी चीखें, सारे ड्रामे बेअसर हो जाते हैं। एक वक्त होता है जब वो हर ताने पर जवाब देती है, हर बात पर लड़ती है, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करती है। लेकिन एक समय आता है जब वो समझ जाती है कि इस लड़ाई में जीतने का मतलब है खुद को खो देना, और तब वो रुक जाती है। उसी पल से उसकी ताकत शुरू होती है। वो अब कुछ साबित नहीं करना चाहती। उसे अब फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या सोचता है, क्या कहता है। और यही सबसे बड़ी हार होती है उस पुरुष की जो उसे नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा समझता था। क्योंकि अब वो न उसकी बातों से हिलती है, न उसकी चुप्पी से डरती है। जब एक औरत खुद को पहचान लेती है, जब उसे खुद से प्यार हो जाता है, तो फिर किसी के अकड़ने से उसका आत्मसम्मान नहीं डोलता। और यही वो समय होता है जब मर्द अपने अहम की दीवारों में अकेला खड़ा रह जाता है, उसी दीवार के पीछे जिसे उसने खुद अपने घमंड से बनाया था। अब वो देखता है कि जिसे वो कमजोर समझता था वही आज बिना सहारे के खड़ी है, अपने दम पर, मुस्कुराते हुए। और उसकी वो मुस्कान सबसे गहरी चोट बन जाती है, क्योंकि वो बताती है कि अब कुछ भी बाकी नहीं रहा, न उम्मीद, न डर और न ही मोह। एक वक्त होता है जब मर्द सोचता है कि औरत उसके बिना अधूरी है, कि उसकी जिंदगी का सेंटर वही है, और वो जब चाहेगा उसे तोड़ भी सकता है,
और जोड़ भी सकता है। लेकिन जब वही औरत अपनी खामोशी को ताकत बना लेती है, अपनी तकलीफों को सबक बना लेती है और खुद को उस घेरे से बाहर निकाल लेती है जहां उसे सिर्फ दर्द और इंतजार मिला था, तब मर्द के सारे भ्रम टूट जाते हैं। अब वो किसी और की तरह नहीं लगती, अब वो आईने जैसी लगती है जिसमें वो अपनी हकीकत देख सकता है। उसे समझ आता है कि अकड़, कंट्रोल और अहंकार रिश्ते नहीं बनाते। रिश्ते तो उस समझ से बनते हैं जो दो लोगों को बराबरी पर खड़ा करती है। और सबसे बड़ा तमाचा तब लगता है जब औरत उसे माफ कर देती है, लेकिन लौटती नहीं, क्योंकि लौटना मतलब है फिर उसी दर्द की ओर जाना। और अब वो खुद से इतना प्यार करने लगी है कि खुद को फिर से चोट पहुंचाने की इजाजत नहीं देती। तब मर्द को पहली बार यह महसूस होता है कि औरत की मौन क्रांति कितनी ताकतवर होती है। उसकी आंखों का सुकून, उसके चेहरे की शांति, उसकी दुनिया से उसकी बेफिक्री, सब कुछ उस मर्द की नींदें उड़ाने के लिए काफी होता है जो कभी खुद को उसकी दुनिया का भगवान समझता था। और उस दिन मर्द को समझ आता है कि अकड़ से किसी को नहीं रोका जा सकता, मोह से नहीं बांधा जा सकता और प्यार को जबरदस्ती के ताले में नहीं रखा जा सकता। और यहीं से शुरू होती है असली बदलाव की कहानी। उस औरत की नहीं, बल्कि उस पुरुष की जो कभी खुद को सब कुछ समझता था। अब उसके सवाल बदल जाते हैं। अब उसे रातों को नींद नहीं आती, क्योंकि जिस इंसान को वो हल्के में लेता था वही अब उसकी सबसे बड़ी कमी बन चुका है। वो सोचता है कि काश उसने वक्त रहते समझा होता, काश उसने सिर्फ प्यार ही नहीं इज्जत भी दी होती। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। औरत अब वापस नहीं लौटती, क्योंकि अब वो जानती है कि उसकी कीमत क्या है। वो अब किसी की वैलिडेशन की मोहताज नहीं है, क्योंकि उसने अपने घावों को सींचकर खुद को निखारा है। ये वही औरत होती है जो कभी खुद को तोड़कर किसी रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसने खुद को जोड़ लिया है और उसी जुड़ी हुई शक्ल में वो सबसे खूबसूरत लगती है। अब वो किसी से बदला नहीं लेना चाहती, क्योंकि बदला वहां लिया जाता है जहां उम्मीद बची हो। और अब उस मर्द से कोई उम्मीद ही नहीं बची। उसे तो बस खुद से वादा निभाना है कि अब खुद को फिर कभी किसी की अकड़ के नीचे कुचलने नहीं देगी। वो जान चुकी है कि खुद की खामोशी, आत्मसम्मान और आगे बढ़ जाने की हिम्मत ही उस पुरुष की सबसे बड़ी हार बन चुकी है। और यही वो पल होता है जहां उसकी जीत मुकम्मल होती है, बिना कोई लड़ाई लड़े, बिना एक भी शब्द बोले। और आखिर में जब सब कुछ शांत हो जाता है, वो शोर, वो बहसें, वो ताने, वो आरोप, तब सिर्फ एक चीज बचती है, औरत की आत्मशक्ति। वो शक्ति जो किसी को नीचा दिखाने से नहीं, बल्कि खुद को ऊपर उठाने से आती है। अब वो नजरें मिलाकर मुस्कुराती है, लेकिन उस मुस्कान में कोई मजबूरी नहीं होती, बस एक संदेश होता है। अब मैं वो नहीं रही जो कभी तुम्हारे आगे टूट जाया करती थी। और यहीं खत्म होती है उस पुरुष की अकड़, उसका भ्रम, उसका घमंड। क्योंकि अब सामने खड़ी है एक ऐसी औरत जिसे ना तो जीतना आसान है और ना खो देने के बाद भुला पाना। उसकी यही यात्रा, यही खामोश क्रांति हर उस लड़की, हर उस औरत के लिए एक मिसाल है जो अभी भी खुद को साबित करने में लगी है। याद रखना, तुम्हें किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं, बस इतना काफी है कि तुम खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि कोई तुम्हें नजरअंदाज करने की हिम्मत ना कर सके। और यही होती है सबसे गहरी चोट, जब सामने वाला तुम्हारी शांति से डरने लगे। क्योंकि औरत की सबसे बड़ी ताकत उसका बदल जाना नहीं, बल्कि उसका संभल जाना होता है। जब वो रिश्तों को समझना छोड़कर खुद को समझने लगती है, जब वो क्यों झेला से निकलकर अब नहीं सहूंगी पर आ जाती है, तब दुनिया उसे कमजोर नहीं बल्कि खतरनाक कहती है। औरत जब अपने आंसुओं से खुद को सींचती है, तब वो फूल नहीं आग बन जाती है। वो अब किसी की चिल्लाहट से नहीं डरती, किसी की बेरुखी से नहीं टूटती, क्योंकि उसने खुद को इतने अंदर से जोड़ लिया है कि बाहर का कोई भी शख्स उसे फिर से तोड़ नहीं सकता। यही होता है उस अकड़ की आखिरी सांसें। जो कभी खुद को बेमिसाल समझता था, आज खुद के सवालों में घिरा बैठा है। जब एक औरत खामोशी से खुद को बदलती है, तो वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, बल्कि दूसरों की सोच भी बदल देती है। उसे अब किसी सफाई की जरूरत नहीं होती, न ही किसी मंजूरी की। अब वो जान चुकी है कि जिसने उसे तकलीफ दी, उसकी माफी भी मायने नहीं रखती।
वो अब इतनी परिपक्व हो चुकी है कि वो जवाब देना नहीं बल्कि छोड़ देना बेहतर समझती है। और यही छोड़ देना उस मर्द की सबसे बड़ी हार बनता है जिसे कभी लगता था कि औरत उसके बिना अधूरी है। लेकिन अब वही औरत उसके बिना मुकम्मल नजर आती है, खुश, शांत और मुक्त। लौट कर नहीं आती और न ही पलट कर देखती है, क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि जो इंसान तुम्हें बार बार गिराता है उसके सामने खड़े रहना खुद से बेवफाई है। और सबसे गहरी बात यह है, औरत जब रिश्ते में रहकर भी अकेलापन महसूस करने लगती है तब वो अंदर ही अंदर उस रिश्ते से दूर होने लगती है। और जब उसका मन एक बार दूर हो गया तो फिर कोई भी माफी, कोई भी कोशिश उसे वापस नहीं ला सकती, क्योंकि उसने अपनी आत्मा में जो टूटन झेली है वो अब उसे दोबारा उसी रास्ते पर चलने नहीं देती। वो अब चुपचाप मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती है, लेकिन उसके उस एक कदम ने पीछे छूटे इंसान की जिंदगी में सन्नाटा भर दिया होता है। उसे एहसास होता है कि प्यार की भूख में वो उस इंसान को खो बैठा जो हर हाल में उसके साथ था। लेकिन अब देर हो चुकी होती है, क्योंकि औरत जब खुद को खोने से बचा लेती है तभी वो किसी और की दुनिया से खुद को आजाद कर पाती है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी ही गहरी और सच्ची वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नए एहसास और एक नई शक्ति के साथ। धन्यवाद।